बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि गर्म मसाले में डालने वाली एक इंग्रेडिएंट आप कह लीजिए, पीपरी उसको बोला जाता है। मैं यहाँ से सीधे जाने वाली हूँ लेने। जब बच्चा माँ की कोख में होता है, पेट में होता है, वहीं से अगर चीजें सही तरीके से की जाएं तो आगे के बहुत सारे साल माँ बच्चे दोनों के लिए बेहतरीन जाते हैं। आज के समय में आप देखते होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मखाने का सेवन कर सकते हैं। 20s और 30s में हार्ट अटैक्स बहुत होने लग गए लोगों को। घरेलू तौर पर जिसको आप अपना सकते हैं वो है अर्जुन की छाल। डॉक्टर, मलेरिया और डेंगू हर पेरेंट के लिए सबसे बड़ा फियर कि बस ये चीजें ना हो। गाय के गोबर के उपला आप ले लीजिए, कहीं से भी मंगा लीजिए, आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं जी। कि मजा ही तो आ जाएगा। दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नच बलिए, बिग बॉस, भला इन टीवी सीरियल्स और टीवी शोज के बारे में कौन नहीं जानता। और आप यदि इनके बारे में जानते हैं तो इनकी कंटेस्टेंट और अदाकारा शिल्पा अग्निहोत्री जी के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे। बस आज का ये जो मेरा शो है अ टॉक विद डॉक्टर निशांत गुप्ता, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज शिल्पा मैम हमारे साथ गेस्ट के रूप में हमारे साथ यहाँ शामिल हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो में अ टॉक विद डॉक्टर निशांत गुप्ता में। माय प्लेजर, माय ऑनर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने खुश आप मुझे यहाँ बुलाकर हैं उससे कहीं ज्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि यहाँ आने का और आपके साथ बैठने की मेरी एक बड़ी तगड़ी ग्रीड है। और वो ग्रीड ये है कि मैं अब तक आपको आपकी सिर्फ रील्स में देखा करती थी। अच्छा मैम। जहाँ मैं एवरी सिंगल रील इज एन एजुकेशन। आप एक टीचर हैं जो इतनी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं सबको, वो भी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थों के साथ जो हम दुकान से ले सकते हैं, कहीं से भी मिल सकती है हमें। हेल्दी होने का इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए इसकी अहमियत इसलिए है और ज़्यादा क्योंकि आई हैव टच्ड माई 40s एंड बी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरी लाइफ में अब मेरी बेटी है जो 1.5 साल की है। तो कोशिश यही है कि हर चीज़ करो लेकिन हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके करो। तो मैं तो फैन गर्ल हूँ आपकी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लेकिन वो इतनी ज़्यादा काम आती हैं, इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं, इतनी गाइडेंस देती हैं। सो मैं तो आपको बम्बार्ड करने वाली हूँ आज विथ सो मेनी क्वेश्चंस। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए एंड आई एम प्रिटी श्योर, आई एम प्रिटी एक्साइटेड कि जितनी खुश मैं हूँ कि मैं आपसे इतने सारे सवाल पूछने वाली हूँ, मेरी जैसी कितनी और वहाँ हमें देखने वाली माएँ होंगी जो एक्साइटेड होंगी कि भाई हमारे बिहाफ पे शिल्पा भी काश ये सवाल पूछ ले। सो आई एम रेडी। आर यू रेडी डॉक? यस मैम। चलिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे इस पॉड में आप एज अ गेस्ट आई हैं जी। और अहमियत जो है वो हमारी बातचीत का इसी वजह से होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस का फायदा हो जाए। बस इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अटैक स्टार्ट करें? सो क्योंकि आई एम अ न्यू मदर, मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न अपनी बिटिया को लेकर ये होती है कि ऐसा मुझे लोगों ने कहा है कि क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत है बॉम्बे में, स्मॉग इज़ द वर्ड दैट एवरीबडी यूजेस, स्मोक एंड फॉग। तो होता यह है कि वो रोज शाम नीचे खेलने जाती है 2-2.5 घंटे के लिए, उसे ना करके भी महीने में 1 बार 2 बार तो कोल्ड हो ही जाता है। तो वो नाक बहती रहती है उसकी, या शील हैव अ स्लाइट कॉफ। आई एम मतलब मैं आयुर्वेदा और होम्योपैथी को ही चुनती हूँ हमेशा, बट वो रहता ही है। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सो मेनी मदर्स देयर जिनकी सेम कहानी होगी, जिनका सेम रोना होगा कि यार इम्यूनिटी का क्या करें क्योंकि बच्चा इतने ऑफन बीमार पड़ता है एंड यू फील गिल्टी एज अ मदर कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी जैसी माओ को प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए और हमें बताइए कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने का जहाँ तक सवाल है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बॉडी में हमारा कोई एक ऐसा बटन नहीं होता कि हम कुछ किसी को खिला दें, छोटे बच्चे को या बुजुर्ग को, या जब यौवन होता है उस स्थिति में कि वो बटन दब जाएगा और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, यदि इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आती है तो बाजार में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं प्रीपेड, जो बच्चे को दी जा सकती हैं और मतलब उनसे 100% फायदा होता ही होता है। जैसे कि गर्म मसाले में डालने वाली एक इंग्रेडिएंट आप कह लीजिए, पीपरी उसको बोला जाता है, पीपल।
अच्छा, छोटी पीपल, वो आप ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, पंसारी के यहाँ आप जाएंगे, छोटी पीपल थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। जनरल प्रोडक्ट है, मुश्किल से मिलने का मीनिंग ये नहीं है कि वो मिलता नहीं है। मैं यहाँ से सीधे जाने वाली हूँ लेने। आप पंसारी के यहाँ जाइएगा, किसी अच्छे पंसारी के यहाँ, उनसे बोलिएगा छोटे वाली पीपल दीजिएगा। उसकी पहचान ये होती है कि बड़ी पीपल तो थोड़ी सी बड़ी होती है, मोटी होती है, वो आपको ऐसे लगेगा छोटी वाली पीपल जैसे खराब क्वालिटी की है, बट वो बेस्ट होती है, खराब नहीं होती, देखने में ऐसी होती है। वो ले लीजिए, हल्की सी उसमें धूप लगा लीजिए, हल्का सा गीलापन उसमें रहता है, घर लाके उसको अच्छे से सुखा लीजिए, 10-20 ग्राम आप ले आइए और उसको ग्राइंड पाउडर उसका कर लीजिए। जब वो हो जाए, उसको आधे चने के बराबर शहद में मिलाइए अच्छी तरह से और बच्चे को चटा दीजिए सुबह। ठीक है ना। और फिर भी यदि इससे भी आप बेहतर चाहते हैं, कहीं साउथ इंडियन कंपनीज का फार्मेसी का जो आयुर्वेद, वहां सिद्धा बोला जाता है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है आयुर्वेदा, वहां बोला जाता है सिद्धा। अच्छा। तो सिद्धापैथी की वो आती है सारस्वतरिष्टम गोल्ड, सारस्वतरिष्टम गोल्ड आती है, सारस्वतरिष्टम गोल्ड, ठीक है, सारस्वतरिष्टम गोल्ड के नाम से आती है। वो बच्चे को 2-2 ड्रॉप आप सुबह शाम जुबान पर टपका दीजिए, ड्रॉप टपका, उसमें ड्रॉपर भी लगा हुआ आता है, कई फार्मेसीज की आती है 25 ml की। और ये कहाँ मिल सकती है हमें? ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, मेरा प्रोडक्ट ये नहीं है, राइट, गॉट इट। ये फार्मेसी आता है सिद्धा फार्मेसी का, वो आप बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बदलते हुए मौसम में गर्मियां चाहे जितनी भी हैं, भले ही वो गर्म मसाले का इंग्रेडिएंट है, लेकिन कोई गर्मी वर्मी नहीं करेगा। आधे चने के बराबर शहद में मिला के। आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरा अगला सवाल है, ये मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि नींव है एक हेल्दी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर जब बच्चा माँ की कोख में होता है, पेट में होता है, वहीं से अगर चीज़ें सही तरीके से की जाएं तो आगे के बहुत सारे साल माँ बच्चे दोनों के लिए बेहतरीन जाते हैं, अच्छे जाते हैं, प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो आई रियली नीड टू नो डॉक कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, उन्हें क्या ऐसी चीज़ें खुद के लिए करनी चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट सही हो पेट में, ताकि एक हेल्दी बच्चा बाहर आए, और माँ अपने खुद के लिए भी क्या ऐसा कर सकती हैं कि वो हेल्दी रहें, फिट रहें, ना सिर्फ शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, एवरीथिंग फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक माँ कर सकती है ताकि पूरी लाइफ जो है वो बढ़िया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में आप देखते होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना? आपने ये फेस भी किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं सिजेरियन केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके लिए आपने सीधा सीधा सुना भी होगा कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि काम वगैरह घर में बहुत ज़्यादा रह नहीं गए हैं। तो उसके लिए बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी माँ बहन प्रेग्नेंट हैं, जो भी लेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको हल्का फुल्का काम इतना उस स्तर तक करते रहना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फील ना हो। बहुत बढ़िया। जहाँ उनको लगता है कि एक्सर्शन आ रहा है वहाँ छोड़ देना चाहिए, लेकिन कम से कम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हल्का फुल्का 2-4-5 दिन में, अगर कहीं, ये नहीं कि हम प्रेग्नेंट है जी हम तो उठ ही नहीं सकते अनलेस डॉक्टर ने कह दिया कि आप बेड रेस्ट पे रहिए। करेक्ट, ब्रिलियंट, वो करना चाहिए जी आपको। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आजकल हाथ वाली चक्की तो घर में रही है, बट ऐसा आप नाटक कर सकते हैं, आपके वाली भाषा में मैं बोलूं, विजुअलाइज कर सके हैं कि जैसे हम चक्की चला रहे हो, बस आप बैठ के ऐसे ऐसे करते रहिए। राइट। बेड पे लेटने के बाद जैसे छोटा बच्चा साइकिलिंग करता है ना जी, वैसे आप कर दिए, हल्का फुल्का, बस बहुत हल्का फुल्का, 10 से 12-15 बार दिन में, वो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि हेल्दी फूड की मैं बात करूं तो आप मखाने का सेवन कर सकते हैं, घर में रह के मखाने का सेवन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है जी। और उसके अलावा एक मार्केट में औषधि इजीली अवेलेबल है जो अच्छी फार्मेसीज हैं, उसका नाम है सोमग्रत। सोमग्रत देशी घी के अंदर बनी हुई दवा होती है, वो आप ले सकते हैं। सोमग्रत और फलग्रत 2 तरह की औषधियाँ आती है। अच्छा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज आजकल उसको हालांकि यूज खा नहीं पाती क्योंकि वो घी होता है सीधा सीधा। अच्छा। उसको दूध में मिला के यूज करना होता है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन हो तो आप उनके सामने जाके अपनी ये बात न रखें कि मैं सोमग्रत या फलग्रत खाना चाहती हूँ। आप उनको रादर देन ये कहिए कि मैंने इसके बारे में सुना है डॉक्टर, तो प्लीज़ आप बताएंगे कि मुझे ये यूज़ करना चाहिए ना नहीं यूज़ करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गूगल वगैरह पे पढ़ के, या जैसे मैं रील में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया तो स्वाभाविक है मुझे पूरी बात तो बतानी पड़ेगी, तो सीधा सीधा कह देते हैं कि मुझे ये खाना है, जबकि डॉक्टर को किसी वजह से आपको वो नहीं खिलाना है।
हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो बहुत रीजन, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द सन हैज इट्स ऑन साइड इफेक्ट, पानी का भी साइड इफेक्ट है। जी जी जी। तो ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो पूरा का पूरा खेल चेंज हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। सो इट्स इम्पेरेटिव कि आप पहले जाके अपने जो आपके डॉक्टर हैं आप उनसे पूछिए, हाँ, उन्हें बताइए कि ये ऐसे ऐसे है। हाँ, अगर वो कहें कि आपके सारे ब्लड वर्क और आपकी सारी जो प्रोग्रेस है प्रेगनेंसी की, उसके साथ अगर आपको इसकी ज़रूरत है इस वक्त, तो आप ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने डॉक, ब्रिलियंट। और एक शतावरी कल्प करके आता है, शतावरी के बारे में आपने सुना भी होगा जी। वो स्तनपान कराने वाली जो माएँ होती हैं, लैक्टेशन में हेल्प करता है। हालांकि वो प्रेगनेंसी के बाद सजेस्टिव है, लेकिन कई बार कई केसेस में वो प्रेगनेंसी से पहले भी दिया जाता है जी। बहुत सारे केसेस में। तो ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये करना चाहिए आपको। मखाने का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। नारियल गिरी जो होती है वो आप सेवन उसका कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में जो मार्केट में नारियल गिरी मिलती है वो आप लीजिए, या फिर खोपरा की भाषा में बोला जाता है, खोपरा मुंबई में, तो वो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा 10-20 ग्राम पर डे खा लीजिए। उससे क्या है कि आपके आंतरिक जो शरीर है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, उसमें स्निग्धता बनी रहेगी, ल्यूब्रिकेशन एक तरह का रहेगा। वो वात नहीं बढ़ाएगा, बॉडी में पेन्स नहीं बढ़ाएगा। जिन स्त्रियों को आजकल कंसीव करने के बाद और बच्चा जनने के बाद यदि कहा जाए बॉडी में बन जाते हैं, दर्द वगैरह हमेशा रह जाते हैं, वो इसी वजह से रह जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अपनी लाइफ को कर लेती हैं। वाओ, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, I cannot eat ghee and I cannot eat oil, और मुझे तो एवोकाडो खाना है और ये सब खाना है। जी, उन्हीं डंटों की वजह से आधी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जी, ग्रेट। वैसे मुझसे ज़्यादा अच्छी तो ये बात आप बता सकती है मैम, क्योंकि आप 40s जैसे कि आपने बताया कि पार कर चुकी हैं, और अभी भी इतनी स्लिम ट्रिम आप हैं कि बस कहने ही तो मैं मेहनत करती हूँ डॉक, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। अरे वाह। और मैं घी और मैं सारी चीज़ें खाती हूँ मॉडरेशन में, एवरीथिंग इज़ गुड, इसीलिए ये चीज़ें हैं। मेरी सिर्फ, मैं रनिंग करती हूँ रोज़ सुबह 5-6 किलोमीटर मैं रोज़ भागती हूँ 5 बजे। ये बात आज सुनने वाली है। मैम ने कहा कि मैं घी वगैरह और ऑयल वगैरह का मॉडरेशन में यूज करती हूँ, तो ये सीखने वाली है। आप देख सकते हैं मैम को कि मुझे नहीं लगता इनसे ज्यादा फिट कोई होगा, ये सब चीजें यूज करने के बाद भी बिल्कुल फिट है। आई थिंक क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें खाती हूँ इसलिए मैं फिट हूँ। एग्जैक्टली। मैं किसी चीज़ से, मैं और पतिदेव किसी चीज़ से ये नहीं करते अरे नहीं भाई ये नहीं खाना, तो वो दिखते हैं सब सुकड़े हुए, बिल्कुल रौनक नहीं होती है। पतिदेव से आज भी लोग मिलते हैं और कहते हैं कि 25 साल पहले परदेश देखी थी और आप आज भी सेम दिखते हैं। मुझे भी मोस्टली लोग मिलकर यही कहते हैं। दैट्स बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप वो घी नहीं खाएंगे, अगर आप वो चीज़ें अपने खाने में, तो चीज़ घी सब चीज़ें मॉडरेशन में खाती हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा खाती हूँ, बट फिर मैं बोलती हूँ कल सुबह रनिंग कर लूँगी, ठीक है। पर आई थिंक अच्छी चीज़ें खा के खुश रहना भी इम्पोर्टेंट है। तो अपूर्व अग्निहोत्री जी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ जी, तो क्वेश्चन ये कर सकता हूँ आपसे थोड़ा सा? बिल्कुल। अपूर्व अग्निहोत्री जी के थोड़ा बताइए, उनका डे लाइफ कैसी रहती है, क्या खाते पीते हैं वो? तो पतिदेव और मेरी नॉर्मल दिनचर्या जो है आप वो छोड़ क्यों आए? उनको साथ में लाना चाहिए। क्योंकि बच्ची है तो अब हम में से एक हमेशा घर पे रहता है। अगर मैं काम पे हूँ तो फिर वो रहते हैं। हमने डिसाइड किया हुआ जब तक वो 3 साल की नहीं होती हम ऐसे ही करेंगे। ये भी सीखने वाली बात है मैम। अदरवाइज तो मुंबई जैसी जगह में और आप जैसे लोगों के लिए तो आप बच्चों के पास आया छोड़ सकते हैं, उनको क्रैच में भेज सकते हैं। आजकल ये होता है। जी, मतलब जहाँ मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया मैंने बच्चे को क्रैच में भेज दिया, और अब ये ऐसा लगता है कि मैं तो अपने बच्चे को क्रैच में छोड़ा है। तो ये भी सीखने वाली बात है। कोशिश सबसे बड़ी खुशी हमारी लाइफ की तो लगता है कि जब तक हम ये कर सके करेंगे। तो डिसाइड तो हमने यही किया है कि 3 साल तक या तो डैडा साथ में रहेंगे या मम्मा साथ में रहेंगे। और हमारी 2 बहुत प्यारी बच्ची हैं जिनका नाम है निक्की और प्रिस्तु, जो आई तो एज हेल्प है हमारे घर में, लेकिन मुझे भगवान ने 1 साल में 3 लक्ष्मियाँ दे दी कि मेरे घर में मेरी बेटी भी आई और उसे संभालने के लिए मुझे भगवान ने और 2 बेटियाँ भेजी। तो बहुत अच्छा है हमारे घर पे, माहौल बहुत हेल्दी और खुशी वाला है कि हम सब साथ में बैठे रहते हैं और पूरा टाइम हम सब हंसते रहते हैं। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम है हॉलीवुड अग्निहोत्री, जो एक्चुअली डॉगी है लेकिन वो मेरा बेटा है, वो बड़ा बेटा है मेरा, ईशू से बड़ा है वो। तो पतिदेव इस वक्त बेटा बेटी के साथ हैं घर पे। हाँ, और पति की दिनचर्या ये है कि मैं अपनी बेटी से पहले सुबह 3:30 बजे उठा करती थी। जब से मेरी बेटी हुई है अब वो 4:30 पौने 5 हो गया है। मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं रनिंग जाती हूँ,
फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं अपनी बेटी को उठा के उसे पूरा रेडी करती हूँ, फिर हम दोनों मंदिर जाते हैं और बस फिर दिन की शुरुआत हो जाती है हमारे। मैं एक बात पूछ लूँ आपसे? जी। कौन से भगवान की पूजा करते हो? मैंने सबको बटा के रखा हुआ है। अच्छा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरी बिटिया इज़ शिव जी का वरदान। ओके। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि बाबा ने मुझे ब्लेस किया, बिकॉज़ मेरी सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन मेरी बिटिया सच में शी इज़ अनरियल। माई डॉटर इज़, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें करती है, वो हर इंसान को इमेजिनरी प्रसाद खिलाती है, वो हाथ में प्रसाद लेके घूमती रहती है। क्योंकि वो मंदिर जाती है ना सुबह, वो सबको टीका लगाती है, झुकाएगी और वो सबको टीका लगाती है, फिर वो सबको प्रसाद खिलाती है, मंदिर में वो आरती करती है, खूब डांस कर करके, सो बहुत स्पेशल चीज़ें करती है वो। सिंबॉलिक जिसे बोला जाता है। जी 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 जी। तो है वो माता रानी का और वो बाबा का एक रूप है जो हमारे घर में आए। सो जी, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के आपसे। जी जी जी। तो पतिदेव भी वही है, डिसिप्लिन्ड, घर का दाल चावल। मेरे चक्कर में बेचारे बिगड़ गए, बिल्कुल फूडी नहीं थे वो, लेकिन मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना इतना पसंद है कि मैं सिर्फ ये सोचती रहती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या खाऊंगी। तो मेरे चक्कर में वो भी बेचारे फूडी हो गए। तो हम अपने आप को यही बोलते हैं कि चलो अगर आज हमने चाइनीज़ खा लिया तो कल 20 मिनट्स एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे। तो डिसिप्लिन वैसे हम बनाए रखते हैं। तो आपने मतलब उनको दाल चावल खिला के आप उनको खुश कर देते और उनको फूडी भी बता दिया आपने साथ में? हाँ, दिन में दाल चावल खा लेते हैं, फिर शाम को अगर ऐसे कुछ हुआ तो हम बोलते हैं कि चाइनीज़ खाओगे बेबी? तो कहते हैं चलो ठीक है खा लूँगा। तो वैसा वाला हिसाब किताब हो गया। अब तभी तो शादी के 20 साल कंप्लीट किए हैं हमने। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ही साथ रह पाते हैं, वरना ये हो जाएगा क्या खाती रहती हो आप, क्यों कर रहे हो ऐसे। सो या जी जी जी। दूसरा मैम, एक मैं और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको है बच्चों को लेके, क्योंकि आपने बताया कि आपकी 3 बेटियां भी हैं। तो कैसे कर पाती हैं ये सब, पूरा का पूरा दिन इतने हेक्टिक शेड्यूल में सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं उनके साथ? मतलब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि दोनों लोग इकट्ठे घर पे हों, कभी आपके हस्बैंड नहीं हैं, कभी आप नहीं हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है किसी भी वजह से कि आपको आज जाना ही जाना है, दोनों लोग आज अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा हमने अब तक 1.5 साल में नहीं किया है, लेकिन मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। अगर कोई और इंसान एक काम कर सकता है, भगवान ने अगर उन्हें वो क्षमता दी है कि वो काम कर पाएँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना कर पाऊँ। इट्स ऑल हियर। अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा। अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, जैसे मुझे सबने कहा था कि बेटा अब तेरी बच्ची हो गई है, अब तू सुबह वो उठ के रनिंग भूल जा। 1.5 साल में मैंने सिर्फ 5 दिन अपनी रनिंग मिस की होगी। ये तब है जब मेरी बेटी पूरी रात जगी रहती थी। उसे सोना ही पसंद नहीं था, लेकिन मेरा अपने आप को ये प्रॉमिस था कि मैं अपनी पूजा और अपनी रनिंग मिस नहीं करूँगी। वो 1 घंटा मैंने सुबह का लिया हुआ था कि मैं जाऊंगी अपनी रनिंग करके आऊँगी। और अनटिल शी वॉज 1 year old ना कभी किसी ने मेरी बिटिया का डायपर चेंज किया था, ना उसे किसी ने मेरे अलावा। सब कुछ आज भी उसका A to Z मैं ही करती हूँ। मैं किसी को खुशी देना ही नहीं चाहती कि तुम करो, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी है लाइफ की। बट इट्स ऑल हैप्पियर। अगर आप अपने आप को बोलोगे कि मैं थक गई तो आप थक जाओगे। अगर आप बोलो कि नहीं ये तो दिस इज़ फन, इट इज़ फन। तो चलिए, ये भी हमारे लिए एक रेमेडी की तरह है मैम, जो आपने बताया वाकई में रेमेडी की तरह है। क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल पे तो हम लोग देखते हैं बस ये क्या कि हम छोड़ देते हैं कि नहीं, मतलब मेरा तो लाइफस्टाइल ऐसा है, मुझे तो काम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने क्रच में छोड़ा हुआ है। जी, तो वाकई में आज ये सीख है हम सब लोगों के लिए, उन सब माओं के लिए। आपने तो क्वेश्चन पुट अप किया ही था, मैंने तो खैर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट उसका बताया कि कैसे ध्यान माँ अपना रख सकती हैं, कैसे बच्चों का रख सकते हैं जी। लेकिन एक आध्यात्मिक स्तर पे और जीवन को उचित स्तर पर ले जाने के लिए बच्चों के साथ कैसे अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, वो वाकई में आज आपसे सीख। नहीं, क्योंकि डॉग मैं सच में बिलीव करती हूँ कि हमारे पास तो 5 लाख चीज़ें हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपना दिमाग। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है। उस बच्चे के लिए और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। तो अगर हम अपना 100% उसे नहीं देंगे तो फिर तो ये सारी औषधियाँ, ये आयुर्वेदा, ये सब फिर तो एक खोखली चीज़ें हो गई ना।
ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल एंड अ लेवल 3 या 4 साल के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं कि उनको बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन तब तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पे डिपेंडेंट है और फादर पे, या घर पे 2-3 लोग जो हैं, तो तब तक तो 100% देना आई थिंक मॉरली इज़ द राइट थिंग टू डू। छोटे बच्चों की बात हो गई, अब आते हैं थोड़े बड़े बच्चों पे। अक्सर ऐसा देखा जाता है डॉग कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से टीनेज में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, या ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं, फोकस कर पाते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा करते भी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोशिश बड़ी करते हैं लेकिन या तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, खटर पटर करते रहेंगे। माँ ऐसा बिलीव करना चाहेंगी कि ये शायद न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होगा। आप मुझे बताइए, ये बच्चों का चश्मा ना लगे या बच्चे फोकस कर पाएँ अपनी पढ़ाई पे ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ, लाइफ में अच्छा कर पाएँ, इसमें आयुर्वेदा में कोई दवाई है, कोई इलाज है, कोई तरीका है इसे ठीक करने का? है ना मैम, सुआंवला करके एक प्रोडक्ट आता है। सुआंवला? हाँ जी। और सुआंवला मैंने भी आपको भेजा था जी। उसके बारे में आपका क्या, पहले ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है अपनी लाइफस्टाइल को लेके, मतलब आपकी निजी ज़िंदगी में आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में उससे क्या फ़र्क पड़ा है। बड़े बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं, नज़र तेज़ी से ना गिरे, उस पर मैं बाद में आऊँगा जी, क्योंकि आपने तो वो प्रोडक्ट यूज़ किया ही किया होगा जी, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। तो मैं अपनी रनिंग पे जाने से पहले हमेशा एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट लेती थी, लेकिन जब से आपने मुझे वो सुआंवला भेजा, मैंने कहा कि अगर दिस इज़ हेल्थ इन अ, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता अपने दिन की शुरुआत करने का, कि आपने एक बूम के साथ अपना दिन स्टार्ट किया कि आपका पूरा दिन गोज़ 100 on 100। मुझे अपनी रनिंग में मुझे रनिंग से वापस आकर हल्का सा जो एक फटीक, क्योंकि अभी भी मेरी बेटी रात में बहुत उठती है, मुझे वो फटीक कम लगा। आई फेल्ट आई वॉज मोर अलर्ट, आई वॉज मोर एक्टिव। मेरा दिन ज़्यादा अच्छा बीतने लगा है सुआंवला के बाद से, जब से मैंने उसे लेना स्टार्ट किया, ग्रहण करना स्टार्ट किया है। सो मुझे पता है कि उसे खाकर मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बोलूँगी तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो, लेकिन आप अगर गाइड करेंगे लोगों को, आई थिंक दैट्स व्हेन इट्स गोना मेक अ डिफरेंस। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि उसे कैसे लेना चाहिए, ख़ास करके इन 2-3 चीज़ों के लिए, विच इज़ न्यूट्रिशन की कमी या चश्मे लगना, या अगर किसी और चीज़ के लिए आपको लगता है कि सुआंवला खाने से ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में बेटर होगा, तो आई थिंक लोग आपसे ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। चलिए, ये सुआंवला जो है बेसिकली शास्त्रों में इसको कहा गया है रागखांडम, और इसका पूरा नाम वैसे है सुवासित आंवला जी। हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पेल हम करते हैं एज अ सुआंवला, सुवासित से हमने सू लिया और आंवला जी। ये बेसिकली छोटी उम्र में नज़र का गिरते जाना जी, छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होते जाना, बालों का गिरना, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बॉडी में अलर्टनेस ना रहना, और सबसे बड़ी बात है कि मीठा होने के बाद भी इसको डायबिटिक्स पेशेंट खा सकते हैं क्योंकि सारंग मधुमक्खी के शहद द्वारा बनता है, इसलिए वो शहद डायबिटिक्स द्वारा खाया जा सकता है। इसका खाने का वैसे कोई भी तय सिद्धांत नहीं है, बट फिर भी यदि आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, मैं इसी, ओ माय गॉड, आई हैड टू टेल यू, मुझे उस दिन इतनी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, और मैं मीठा नहीं खाती। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मीठा ना खाऊं क्योंकि मेरी मॉम 35 सालों से डायबिटिक हैं, बट ऑल थैंक्स टू योर सुआंवला, मैंने खाया सुआंवला और मैंने बोला मुझे बिल्कुल गिल्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने मीठा भी खा लिया। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि मैंने एक मिठाई का टुकड़ा खाया है, एंड देयर वाज ज़ीरो गिल्ट। उल्टा आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि अब आई एम गोना फील मोर एक्टिव, मैं ज़्यादा और चकित हो जाऊंगी। सो मैं यही बताना चाह रही थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी आपको ये बताने के लिए दैट आई फेल्ट कि मैं एक्चुअली दवाई खा रही हूँ, बट मुझे लग रहा था कि मैंने कोई बहुत ही टेस्टी मिठाई खाई है। सो यस, अब आप बताइए। बस मुझे यही कहना था। और बच्चों में जो आपने कहा था कि बच्चों की नज़र गिरती जाती है, उनको चश्मा ना लगे, कोई देखिए सीरियस प्रॉब्लम है तो उसमें सुआंवला हेल्प नहीं करेगा, बट यस इनिशियल लेवल की बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो सुआंवला खिलाइए।
तय सिद्धांत कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा आप डाइट कॉन्शियस हैं, अपना वेट मेंटेन और मैनेज रखना चाहते हैं, आप लूज भी इवन करना चाहते हैं क्योंकि फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट देता है, तो भोजन करने से आधा घंटे पहले इसको ले लीजिए। वेट आप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो भोजन करने के आधा से पौना घंटा बाद सुआंवला 1 पीस सुबह शाम आप इसको यूज कर लीजिए। एंड सो टेस्टी। आपको अभी खिलवा दूं मैं। मैं खाऊंगी, मैं जरूर खाऊंगी। मैं आपको खिलवाता हूँ, अभी ये पॉड खत्म कर लें, लेकिन आज शर्त एक रहेगी, इकट्ठे आपको 2 खा के दिखाने पड़ेंगे। नो प्रॉब्लम, दवाई है, मिठाई थोड़ी है, मिठाई की फीलिंग देती है, पर है तो दवाई। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। हंसी मजाक की बातों से मैं थोड़ी एक सीरियस मुद्दे पर आती हूँ। ये सीरियस इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंग्लिश में एक वर्ड है रैम्पेंट, जिसका मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है चीज़ कि एक सेंस ऑफ फियर आ गया है, ना सिर्फ मेरे अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर। और वो फियर है 20s और 30s में हार्ट अटैक्स बहुत होने लग गए लोगों को। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी डॉक, मैं शूटिंग कर रही थी और ना करके महीने में 2 केसेस सुनने को आ रहे थे। somebody was in their late 20s, 28 का कोई था, 33 का कोई था, 45 का कोई था, और यूं ही मॉम के घर पे बैठे बैठे एक एम्बुलेंस की आवाज़, तो बाद में उनके ग्रुप पे मैसेज आया कि somebody in their late 30s। ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है हार्ट अटैक्स कि डर बैठ गया है। और सच में लगता है कि इस एक चीज़ को लेकर अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, आई थिंक एवरीबडी वुड लैच ऑन टू इट, क्योंकि सबके अंदर फियर आ गया है डॉग इस चीज़ को लेकर ना। आप तो आयुर्वेदा में कोई ऐसी चीज़ है जो हम ऑन अ रेगुलर बेसिस खा सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को अवॉइड कर पाएँ, हम इस ट्रैप में ना पड़े, कि क्योंकि बड़े सारे हेल्दी लोग भी जा रहे हैं। तो आयुर्वेदा में ऐसी कोई दवाई, कोई तरीका जिससे ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आयुर्वेदा में तो बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन घरेलू तौर पर जिसको आप अपना सकते हैं वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, बार्क ऑफ अर्जुन ट्री। ओके। अर्जुन इजीली आपको ग्रोसरी शॉप से आजकल ऑनलाइन तो इजीली अवेलेबल है ही। ओह लवली। हाँ जी, आपको उसको क्या करना है कि जौ कुट या जो बारले का दाना, गेहूं का दाना जितना बड़ा होता है, उसको उतना बड़ा आप दरदरा करके पीस लीजिए, मतलब दरदरा कर लीजिए, पूरी तरह से पाउडर आपको उसको नहीं करना है। और आधा पानी लीजिए, जैसे सपोज आपने 200 ml पानी लिया, 200 ml दूध आपको ले लेना है। ओके। मिला लीजिए पानी और दूध को, और 1 चम्मच उसमें वो आप अर्जुन की छाल डाल दीजिए, और उस पानी को और दूध को इतना पकाइए मिश्रण को कि वो पकता पकता आधा कम से कम रह जाए। Okay. उसको छान के दिन में 1 बार आप पी लीजिए। और रुद्राक्ष के बारे में आप जानते हैं, माला जपने वाला रुद्राक्ष। जी। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, हरिद्वार वगैरह या किसी ऐसी तीर्थ स्थल पर, वहाँ रुद्राक्ष ले लीजिए। बहुत मतलब जो 3, 4, 5, 6 मुखी रुद्राक्ष आते हैं वो नकली नहीं आते, जनरली नकली आते हैं, 1 मुखी के नाम पे बेचे जाते हैं। 5-6 मुखी तो बड़ी इजीली आपको 10-20 रुपए का मिल जाएगा। वो आप 2-3 घर में ले आइए, और आप उसको हल्का सा चंदन की तरह घिसें, हल्का सा उसको चंदन की तरह उतारें, चटनी की तरह चम्मच में लीजिए और उसको चाट लीजिए सुबह शाम, ऊपर से आप पानी पी लीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया है, ऑफ कोर्स आपको आयुष चिकित्सक या आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत, या फिर जो डॉक्टर आपको अच्छे लगते हैं उनके अंतर्गत तो आपको चिकित्सा करानी चाहिए। बट उसके अलावा आपको जो है लहसुन, 1 पोथिया लहसुन आता है मार्केट में, वो भी पंसारी से आपको मिल जाएगा, चने के दाने जितना बराबर होता है। उसको पील ऑफ कीजिए, छिलका उसके ऊपर उतारिए, अंदर से छोटी सी व्हाइट कलर की लहसुन जैसी गोली उसमें निकलेगी, हल्का सा उसको आप छेद लीजिए, ठीक है, और उसको हल्का सा उस पर नींबू आप निचोड़ दीजिए। वो इस वजह से क्योंकि जब आपको बेल्चिंग होगी, डकार उसकी आएगी, तो उसकी स्मेल ना आए, तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है उससे बड़ी इजीली। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि उसकी उससे स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है लहसुन की। वो आप पानी से ले लीजिए। और बेटर आप करना चाहते हैं, उसी पानी में 1 चम्मच आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर वो आप डाल लीजिए, वो ले लीजिए। मतलब ये चेंजेस करते रहिए आप। 3 दिन आपने ये कर लिया, 3 दिन लहसुन वाला कर लिया, 3 दिन रुद्राक्ष वाला कर लिया, तो आपकी बॉडी उसके लिए ऐसी अडेप्टिव नहीं होगी कि वो उसके काम करने बंद कर दे। जी। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है। मतलब ये बदल के आप करते रहिए।
बॉडी को भी मतलब आपको हाँ चीटिंग करते रहनी पड़ेगी। हाँ, बॉडी भी आपसे चीटिंग एक बार करना शुरू कर देती है ना, कि अच्छा अब ये देना शुरू कर दिया मुझे। मैं तो ये वाला सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या अपने सारे फ्रेंड्स को मैं भेजने वाली हूँ कि ये पढ़ो और ये करना स्टार्ट करो। श्योर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर, मलेरिया और डेंगू हर पेरेंट के लिए सबसे बड़ा फियर कि बस ये चीज़ें ना हो। मच्छर होते ही होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, बच्चे नीचे गार्डन में खेलने जाते हैं शाम को, एक पॉइंट के बाद मच्छर आते ही आते हैं। हमारी बिल्डिंग में तो रोज़ 4:30 बजे फ्यूमिगेशन होती है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट के बाद क्योंकि ग्रीनरी इतनी रखी हुई है, मच्छर आते ही आते हैं। मेरी टेंशन ये है कि अब मानसून आने वाले हैं, मानसून में और वो बढ़ते हैं, पनपते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। क्या तरीका है बचाने का? व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू कि मैं आने से पहले ही अपनी बिटिया पर वो करना स्टार्ट करूं, या जितनी माएँ वहाँ मेरी जैसी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर, हम कुछ कर पाएँ? देखिए, घरों में तो आपने आजकल बताया है कि फ्यूमिगेशन वगैरह होता ही है जी, लेकिन फिर भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर फ्यूमिगेशन वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। सब लोग तो ऐसे सोसाइटीज़ में नहीं रहते कि जहाँ पर हाईटेक फैसिलिटीज़ वगैरह मिल पाएँ। तो फिर भी फ्यूमिगेशन के अलावा मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि गाय के गोबर के उपला आप ले लीजिए, कहीं से भी मंगा लीजिए, आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं जी। उसको आप गैस पर हल्का सा गर्म कर लीजिए। वो मतलब उसमें हल्की सी आग लगने के बाद अंगीठी जैसा, वो जैसे हम यूज़ करते हैं, वो आपको पता ही होगा कैसे यूज़ करते हैं, उसमें से वो जलना शुरू हो जाएगा। और उसमें आप थोड़ा सा गंधक इजीली मिल जाती है जी। गंधक दो तरह की आती है, एक दवा वाली और एक जलाने वाली, ठीक है, जो पटाखे वगैरह में गंधक डलती है। गंधक मूसली उसको आमतौर पर बोला जाता है। उसका हल्का सा पाउडर डाल दीजिए, हल्की सी अजवाइन डाल दीजिए और हल्का सा उस पर कपूर डाल दीजिए, ठीक है। वो आप फ्यूमिगेशन उसके घर में कीजिए। 10 और नीम के पत्ते यदि आप उस पर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, आपको उसमें गंधक डालनी है, कपूर डालना है, नीम के पत्ते डालने हैं, अजवाइन डालनी है, ठीक है मैम। और बच्चे नीचे यदि खेलने जाएंगे, गार्डन में खेलने जाएंगे, तब क्या करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, नारियल तेल में एक कपूर की और प्योरेस्ट वैरायटी आती है, उसको बोला जाता है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर, ठीक है। लगभग 20 से 25 रुपए का 10 ग्राम वो इजीली मार्केट में मिल जाएगा। 10 से 20 ग्राम 50 से 100 रुपए का मार्केट से मंगा लीजिए, खूब दिन चलेगा। उसको ऐसे ही हाथ से आप पाउडर कर लीजिए। उसकी मैं पहचान भी बता देता हूँ, ओपेक होता है, जैसे पूजा वाला आपने गॉट इट जी। थोड़ा सा आप उसको देखेंगे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट ओपेक होता है। वो आप हाथ से उसका चूरा कर लीजिए और उसी में नारियल तेल में मिला दीजिए और बच्चों को वो लगा के हल्का सा भेजिए। तो कहाँ कैसे बस जो भी आपको लगता है एक्सपोज्ड एरिया है कि हाथ खुले हुए हैं, पाँव खुले हुए हैं, हल्का थोड़ा एक पेस्ट बना के हल्का लगा दिया। उसका नहीं, वो घुल जाएगा, इजीली हो जाएगा। बच्चों को बताने की भी जरूरत नहीं। आप बच्चों को बताइए कि बेटा ये आप लगा के जाओगे तो अच्छा खेलोगे, बस ये बता दीजिए। ये बताएंगे कि मच्छर नहीं लगेंगे, वो अगले दिन से कहने लगेगा नहीं मम्मा नहीं लगवाना, उसमें बिल्कुल आप उसको ये कह के लगा के भेजिए, फिर कुछ नहीं होगा जी। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि 100% तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये बच्चे को उन दिक्कतों से बचा के रखेगा। आज ही लगाने वाली हूँ मैं, आज ही जरूर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विशुद्ध का क्या मतलब है? मैं मतलब सच में जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतना ज्ञान है, आप इतने प्यारी तरीके से सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इसका एक बहुत ही इनक्रेडिबल मतलब होने वाला है और मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है। विशुद्ध वैसे हिंदी का वर्ड है जी, जिसका मीनिंग होता है प्योरेस्ट जी। बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी है कि शुद्ध का जो विलोम शब्द होता है वो विशुद्ध होता है, मतलब इम्प्योर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप कर लिया, लेकिन उसका जो विलोम शब्द है वो अशुद्ध होता है, विशुद्ध नहीं होता है ना जी। जैसे वेलकम के बाद हम कहते हैं मोस्ट वेलकम जी, तो ऐसे शुद्ध का हुआ विशुद्ध। ये हिंदी का वर्ड है, लेकिन मैंने इसको बहुत मंथन करने के बाद इसको ट्रिकी वे में लिया है, विशुद्ध, WE इंग्लिश स्पेस शुद्ध, हम सब शुद्ध जी, हम सब शुद्ध हो जाएंगे जी। तो मेरा जो विशुद्ध वाला मंतव्य था वो भी पूरा हो गया जी। और विशुद्ध जो ये इंग्लिश का वर्ड है वी ऑल आर शुद्ध, हम सब शुद्ध हैं। और
पक्के वाला देसी, यानी बस मैं यही चाहता हूँ कि पक्के वाला देसी हम सब लोग रहें। हम लोग बात आयुर्वेदा की करते हैं, हम लोग बात ऑर्गेनिक की करते हैं, लेकिन वो पहुंचेगा कैसे? जब हम सामने वाले को पक्के वाले देसी की तरीके से उसको बना के देंगे, उसमें कोशिश करके बहुत हद तक प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे, जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसे उसको बना के देंगे, तो पक्के वाले देसी के साथ साथ विशुद्ध हो जाएगा, हम सब शुद्ध हो जाएंगे। ओह लवली, यही मेरा लवली, मंतव्य है। एब्सोल्युटली डॉक, आपने सोचा और भगवान ऐसा करेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया था डॉक, मैं अब 40 की हूँ, तो एज के साथ साथ बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली चेंज होती हैं, नो मैटर आप कितनी कोशिश करें अपनी तरफ से, लेकिन वो चेंजेस आते ही आते हैं। बोन डेंसिटी इज़ समथिंग जो डिप्लीट होती ही है, जो कम होती ही है। आप अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करें, उस वजह से होता ये है कि घुटने में पेन, या कभी कभी हाथों में, या ऐसा लगता है जोड़ों में दर्द हो रहा है, यू नो, नॉट जस्ट द जॉइंट्स, और मतलब मसल में पेन, जॉइंट्स में पेन। औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बड़े बड़े शब्द हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इतनी सारी चीज़ें हैं अब। तो मैं एंड आई हैड रेड समवेयर कि 98% औरतों को आर्थराइटिस होता ही है इवेंचुअली। जो जवाब होगा ना आपका, वो सुन के औरतें इतनी खुश होने वाली हैं, बिकॉज मेरी जैसी कितनी है जिनको यही है और वो टेस्ट नहीं कराते, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें एक्चुअली आर्थराइटिस है। सो इज़ देयर एनीथिंग डॉक आयुर्वेदा में या आपके ज्ञान के भंडार में जिससे हम वो दर्द कम कर पाएँ या आने ही ना दें? आप कह रही हैं आने ही ना दें, और मैं कह रहा हूँ आइए मेरे क्लिनिक पे, फीस दीजिए। Why not? और वो दर्द भगाने के लिए तो लाइन लग जाएगी डॉक, बस आप बता दो कहाँ। चलिए, एनीवेज, वैसे मैं बिलोंग, जैसा आपके पता है, मैं बिलोंग तो शामली से ही करता हूँ, वहीं मेरा क्लिनिक है, और हम प्लान कर रहे हैं दूसरे शहर में भी एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन ये तो खैर मजाक वाली बात है। जब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। बांस का मुरब्बा, जिससे पिटाई होती है ना बांस से, हालांकि उससे पिटाई नहीं की जाती और बहुत सारे उससे काम होते हैं। रॉ फॉर्म में जब होता है तो उसका अचार भी बनता है और उसका मुरब्बा भी बनता है। बांस का मुरब्बा आप खाइए, बोन डेंसिटी में, ऑस्टियोपोरोसिस में, गाउट वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर से एक द्रव्य निकलता है, उसको बोला जाता है बंसलोचन, एक तरह का रेजिन होता है। मार्केट में बेहद बहुत बड़ी तादाद में 99% वो नकली बिक रहा है, क्योंकि आजकल तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट का, तो सब चीज़ें ऑनलाइन बिकने लगती है। देखने में वो चूल्हे की राख जैसा होता है, असली वही होता है जो चूल्हे की राख जैसा होता है। अच्छा। लेकिन आज चूंकि मैं बता रहा हूँ कि वो चूल्हे की राख जैसा होता है, तो वो चूल्हे की राख मिला के बेचना या उसके आड़ में वो सब बेचना तो कौन सा मुश्किल काम है। हालांकि मैं ये नहीं कहता, सब लोग ऐसा ही करते हैं। असली बंसलोचन इजीली मिल जाता है, हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, हम च्यवनप्राश वगैरह में डलता है। तो चूंकि वाकई च्यवनप्राश हम लोग हमारा प्रोडक्ट है, तो उसमें वो डाला जाता है बंसलोचन, वो आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बूटी आती है हड़जोड़ बूटी के नाम से, उसका नाम ही हड़जोड़ बूटी है। मतलब यदि किसी को हड्डी टूट जाए और वो चाहता है कि थोड़ा सा उसमें, मतलब आजकल तो एलोपैथ डॉक्टर्स भी उसको यूज करने लगे हैं। बहुत सारी फार्मेसीज का आता है, कंपनी का आता है हड़जोड़ बूटी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, हड़जोड़ के नाम से ही वो मार्केट में मिलता है। एक सुबह शाम आप वो ले लीजिए, वो बड़ा हेल्पफुल है। उसके अलावा आप मखाना यूज कीजिए, मखाने की खीर यूज कीजिए, और तरबूज की गिरी, जो तरबूज की गिरी होती है, तरबूज फल की, जिसकी मगज जिसको बोला जाता है, वो आप खाइए दिन में 25 से 30 ग्राम। और सूरजमुखी की जो सीड होता है, गिरी होती है, वो, ये सारी चीज इजीली मार्केट में अवेलेबल है आज के टाइम में। वो तो इनसे कम होता है दर्द, या बोन डेंसिटी बेटर होती है? बोन डेंसिटी बेटर होती है, बेटर होती है। सो इवेंचुअली दर्द भी कम होगा, क्लियरली दर्द भी कम होगा। राइट। और फिर भी यदि आप ओटीसी प्रोडक्ट के तौर पे मुझसे पूछना चाहते हैं कि मार्केट में गए और हमने दवा वो खरीद ली, तो मैं बता देता हूँ, महारासनादि काढ़ा या महारासनादि क्वाथ, क्वाथ और काढ़ा एक ही मीनिंग होता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ कंपनी काढ़ा के नाम से बना के बेचती है, गोली टाइप का नहीं है? नहीं, पीने की दवा होती है। भोजन करने के बाद 2 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है, थोड़ा सा पानी मिला के। महारासनादि क्वाथ या फिर महारासनादि काढ़ा, ये बड़ा हेल्पफुल है। इसके अलावा और बहुत सारी दवाएं होती हैं, उनके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियरली, ऑफ कोर्स। थैंक यू।
Women are going to be so happy to get that answer, doc. इतनी खुश होने वाली हैं वो, क्योंकि मुझे पता है कि कितने जोड़ों का दर्द लेके घूमती रहती हैं. कैंसर शब्द, द डेडली सी, डॉक, ऐसा कहा जाता है कि इलाज हैं इसके अब, बट ऑनेस्टली हर कोई वो इलाज करवा नहीं सकता. आपको कैंसर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलाज करवा लीजिए और ठीक हो जाइए, क्योंकि बहुत महंगे, मतलब ओनली द रिच कैन अफोर्ड इट. ये कहावत है और वो सच है. क्या आयुर्वेदा में ऐसा कुछ है, ऐसी कोई दवाई कि आप उसे प्रिवेंट कर लें, कोई प्रिवेंटिव मेजर, या अगर जो अनफॉर्चुनेटली भगवान किसी को ना हो, अगर आपको हो जाए तो इज़ देयर समथिंग जिससे आयुर्वेदा में उसे हम क्योर कर पाएँ? कुछ भी, एक तो प्रिवेंटिव, और अगर भगवान ना करे हो गया तो उसे क्योर करने के लिए कुछ नहीं. सही जवाब है, क्योर करने के लिए कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. अगर हो गया, आप लकी हैं, फर्स्ट स्टेज में आपको पता चल गया तो क्योर हो जाएगा. हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर की जा सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक इस विधा में जो दक्ष चिकित्सक हैं, इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाने की ज़रूरत है. क्योंकि कैंसर एक बहुत मास लेवल का वर्ड है. बहुत सारे दुनिया भर के कैंसर्स होते हैं. स्किन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, माउथ ओरल कैंसर है, कहीं भी कैंसर हो सकता है. तो उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होता है. आयुर्वेदा में गौमूत्र से साधित औषधियाँ आती हैं जी. हीरक भस्म, जो हीरा होता है ना अंगूठी में पहनने, उसकी भस्म बनाई जाती है, जैसे स्वर्ण भस्म. हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है मैम. आप अब मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में आप यूज करती रहती हैं सारी मेडिसिन ना आयुर्वेदा की. तो इसी तरह से स्वर्ण भस्म की तरह हीरे की भस्म बनती है. वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके कैंसर को प्रिवेंट करने में, या फिर कैंसरस पेशेंट को की लाइफ को बेटर करने के लिए. ठीक है. उसके अलावा करक्यूमिन, हल्दी, लेकिन हल्दी आप मार्केट से ऐसे लेके खाएंगे पीस के, वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगी आपको. करक्यूमिन के कैप्सूल्स मार्केट में आने लगे हैं, एक्सट्रैक्ट के. आप मान लीजिए कि जैसे आपने 100 ग्राम हल्दी खा के तरीके से जो आपको फायदा होने वाला है वो आपको एक कैप्सूल से हो जाएगा, मोटा माटी अगर हम बात करें तो. करक्यूमिन कैप्सूल्स मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के मिलते हैं. तो ओटीसी प्रोडक्ट की तरह तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके करक्यूमिन का कैप्सूल यूज खा ही सकते हैं जी. उसके अलावा पुनर्नवा, पुनर्नवा नाम ही है पुनः नवा, यानी पुनः नवा कर देती है बॉडी. बट आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जैसे एक हमने मिनरल वाटर का पानी भर के रख लिया किसी बड़े बर्तन में, और नाली के पानी की उसमें अगर एक बूंद डाल देंगे तो सारा खराब हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना. तो अब तो अंदर कैंसर जा चुका है, लेकिन हाँ, हम उसको फिर दोबारा से प्योरीफाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं. तो आप पुनर्नवा के मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं. पुनर्नवा का अर्क आता है. पुनर्नवा का अर्क बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं बनाती. ये किडनी पेशेंट्स के लिए तो मतलब अमृत की तरह कार्य करता ही, रामबाण है कह सकते हैं. और साथ साथ जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, पुनर्नवा उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी औषधि है. पुनः नवा करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर देती है. ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है मैम आप साथ साथ सारे नाम याद करनी है, और मैं तो सबको जाके बताने वाली हूँ, जो जहाँ प्रॉब्लम, मैं तो सीधे बाद में वो लेने वाली हूँ, क्लिपिंग्स और सबको भेजूंगी, ये पढ़ो, ये करो, ये खरीदो, और जिसको मैं खरीद को. वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे आप फॉलो करती हैं जी. ठीक है. और बाकी लोगों से भी गुजारिश कर दीजिए कि मुझे फॉलो इस वजह से करें, 1000% अच्छी रेमेडीज मैं कोशिश करता हूँ देने की. ये सब रेमेडीज मैंने अपनी रील में बताई हुई हैं. बस आप एक काम कीजिएगा, घर जाके आज 1 घंटा निकाल के मेरे लिए निकालिएगा रील्स के लिए, और जो भी अच्छी लगे उसको शेयर कर दीजिए. शेयर करूँगी 100%. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर. एनीथिंग फॉर अ बेटर लाइफ. एक बड़ी वियर्ड प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुई है, जो मेरी मॉम के टाइम पे नहीं थी, लेकिन अब सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, विच इज़ अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज. पहले जो चीज़ 50s में होती थी, अब वो अर्ली 40s में स्टार्ट हो गई है. अगर 3-3, 4-4 साल लगते हैं मेनोपॉज आने में, तो कुछ औरतों को तो लेट 30s में भी स्टार्ट हो जाता है, और फिर 44-45 में जाके मेनोपॉज. फर्टिलिटी इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से बहुत यंग, मेरी जान पहचान में इतनी यंग लड़कियां हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. ऐसा कुछ है आयुर्वेदा में जो वो खा सकें रोज़, जो वो ले सकें, जिससे इन चीज़ों में उन्हें हेल्प मिले? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें एक दिन में तो पनपती नहीं है जी.
ये उन बच्चियों की माओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपने कहा, वियर्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है जी। तो माओं को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसा यदि कुछ उनको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है या उनको लगता भी नहीं है, तब भी अपनी बच्चियों से वो पूछते रहे, बेटा इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मतलब मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम बहुत जनरलाइज्ड हो गई है आज के टाइम में, और यदि ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिले। और यदि कई लोगों को फेयर होता है कि डॉक्टर के पास जा नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है, पैसा खर्च होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसके लिए मार्केट में बहुत सारी OTC प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो बेस जिनका जो होता है वो अशोका की छाल होती है। जैसे मैंने हार्ट पेशेंट्स के लिए अर्जुन की छाल आपको बताई थी, ऐसे अशोका के पेड़ की छाल आती है, अशोका की छाल इसको आम भाषा में बोला जाता है। इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट में पंसारी के यहाँ से जाके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसका आपको पता रहेगा, क्योंकि छाल की कोई पहचान नहीं है। अर्जुन की छाल भी वैसी लगेगी देखने में, मोटे तौर पे नीम की छाल भी वैसी लगेगी, अशोका की छाल भी वैसी लगेगी, बिल्कुल। तो वहाँ जाके आप लीजिए। और अगेन वही तरीका, यदि इन सब से आप, चलिए मैं और आसान तरीका बता देता हूँ, आपको आयुर्वेदा शॉप से मिल जाएगी अशोका रिष्ट। अशोका रिष्ट अशोका की छाल से वो बनती है, और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं। थोड़ा सा बॉडी वेट आपका ज़्यादा है तो 4 चम्मच सुबह शाम भोजन करने के बाद बराबर मात्रा के पानी में मिला के ले लीजिए। और ये कहूँगा कि आप जैसी कोई महिला है प्रीति, तो वो सिर्फ 2 चम्मच ले लें, काम हो जाएगा। सुबह शाम भोजन करने के आधा घंटा बाद पानी मिला के। अशोका रिष्ट। फिर भी यदि आपको लगता है कि बात नहीं बन रही है तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। तो फिर एक ज्ञानी इंसान के पास ही जाइए, वही आपकी हेल्प कर पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास ही आइए। नहीं, बट इट्स इम्पोर्टेंट डॉक। बहुत ज्ञानी हजार नहीं, यू आर अमेजिंग डॉक, यू आर अमेजिंग। धन्यवाद ये कहने के लिए आपका। बट अशोका की छाल इनिशियल स्टेज की जो प्रॉब्लम मेनोपॉज वगैरह की होती हैं उसमें हेल्प करेगा। गाजर का बीज मिल जाता है मार्केट में इजीली, दवाई वाला आता है, बोने वाला, बुआई करने वाला अलग से आता है जिसके अंदर से गाजर निकलती है। एक मेडिसिनल वैल्यू वाला आता है अलग से, गाजर का बीज। ओके। और वो आप मार्केट से ले लीजिए। उसको 1 चम्मच, यदि आप बहुत ज़्यादा झंझट से बचना चाहते हैं तो पाउडर बना के सुबह शाम पानी के साथ ले लीजिए। अदरवाइज आप उसको 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में पकाइए। वो पकता पकता जब 1/4 रह जाए पानी, तो उसको छान के पी लीजिए। रोज एक कप। हाँ जी, रोज 1 कप। हाँ जी, ग्रेट, अमेजिंग। डॉक, टीबी और अस्थमा को लेकर कोई रेमेडीज हैं आयुर्वेदा में, कोई दवाइयाँ? बच्चे, ये तो किसी भी एज में होता है लोगों को, सो एनीथिंग जो आप एडवाइस कर सकते हैं या बता सकते हैं? देखिए, टीबी बहुत तरह की होती है। मोटे तौर पे जो टीबी होती है वो लंग्स की टीबी होती है, जो माना जाता है। टीबी कहते ही लंग्स की टीबी समझ में आता है ज़्यादातर ना। तो अगर उसकी हम बात करें टीबी के लिए, तो उसके लिए सीतोपलादी चूर्ण इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ओके। और सीतोपलादी चूर्ण आप मार्केट से ले लीजिए, आधा चम्मच थोड़ा सा शहद में मिलाइए और उसको चाट लीजिए चटनी की तरह, च्यवनप्राश की तरह सुबह शाम। अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश यदि आपको मिलता है, जैसे हम वाकी च्यवनप्राश के नाम से बनाते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट जैसा कि आप अभी हमारा जनरल डिस्कशन चल रहा था पॉड से पहले, तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप बेसिकली उतना ज़्यादा खूबियाँ आप बता रहे हैं, और आपने बताया कि 1180 रुपये का 900 ग्राम हम वाकई च्यवनप्राश अपना सेल करते हैं, तो कैसे इस कॉस्ट में आप ला पाते हैं? तो उसका आंसर मैं अब दे रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन आपने पुट अप नहीं किया है, लेकिन मेरे जहन में आ गया तो बता देता हूँ। एक्चुअली अभी हम कुछ दिनों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे और कुछ प्रोडक्ट के साथ लॉस मेकिंग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो डॉक, यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड। आप एक दिन अपने इन प्रोडक्ट्स की वजह से दुनिया बदलेंगे। नहीं, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आप लोगों को एक नया जीवन देंगे। कितने लोगों को, कितनी, आज हमने जो छोटी छोटी, वो लोगों के लिए छोटी होंगी, लेकिन अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो पाए आपकी वजह से, अगर किसी इंसान का टीबी क्योर हो पाए आपकी वजह से, आपके सुझावों की वजह से, अगर कोई बच्चे को चश्मा लगा और वो सही टाइम पे निकल गया आपकी चीज़ें, यू आर चेंजिंग द वर्ल्ड डॉक। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पास ऐसी सैकड़ों टेस्टिमनीज हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो खाने के बाद टेस्टिमनी शेयर नहीं करता, जिसमें लोगों ने वाकई में कहा है कि सुआंवला यूज करने के बाद मेरा बच्चे का चश्मा उतर गया। टेस्टिमनी तो शेयर करनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन, हर इंसान को करना चाहिए। लोग करते, मतलब जिनकी आती है हम उनकी शेयर करते रहते हैं, बट आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड है।
वो उनकी सोच है, चलिए खैर वो कोई बात नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि बाकी लोग भी कभी सुआंवला या बाकी च्यवनप्राश या हमारे कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो उनको वाकई में लगेगा कि हाँ जैसा इन्होंने कहा वैसा हमने पाया। और बस इसमें मैं यही कहूँगा कि टीबी के लिए सीतोपलादी चूर्ण आप ले लीजिए, किसी भी अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश, जैसे मैंने बताया बाकी च्यवनप्राश हमारा आता है वो आप यूज़ कर लीजिए, या फिर उसके अलावा करक्यूमिन का कैप्सूल मैंने बताया जो हल्दी वाला कैप्सूल होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा जो आपको डॉक्टर की गाइडेंस के अंतर्गत ही लेनी चाहिए, एक औषधि आती है 64 प्रहरी पीपली, वो पीपल से ही बनती है, जो मैंने छोटे बच्चों के लिए रेमेडी आपको बताई थी। तो उसमें क्या किया जाता है, जब वो कच्चे फॉर्म में पीपल होती है उसका रस निकाला जाता है, जूस एक्सट्रैक्ट उसका निकाला जाता है, और 64 प्रहर तक, आपने सुना होगा ना, एक प्रहर हो गया, 2 प्रहर, तीसरा प्रहर, शाम को तीसरा प्रहर बोलते हैं। तो इस तरह से वो 64 प्रहर उसके पाउडर को सुखा के, सूखे हुए पीपल के पाउडर में उसके रस की घुटाई की जाती है 64 प्रहर तक, इसलिए उसको बोला जाता है 64 प्रहरी पीपली। तो वो तो खैर आप बिना डॉक्टर के गाइडेंस के ले सकते हैं, चने के दाने के बराबर सुबह शाम शहद में मिला के या फिर च्यवनप्राश में मिला के। और इसके अलावा आती है श्वास कास चिंतामणि रस, ये आपको डॉक्टर गाइडेंस में ही डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये ओटीसी प्रोडक्ट की तरह रेकमेंडेड नहीं है कि आप इसको लीजिए बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। रस पीपरी वगैरह भी आती है दवा, वो बच्चों को के लिए स्पेशली होती है, वो आप ले सकते हैं अंडर डॉक्टर गाइडेंस। तो ये तो बात हुई जैसे कि टीबी के लिए आपने बताया था। और दूसरा कौन सी बीमारी के लिए आपने पूछा? अस्थमा के लिए भी मोटे तौर पर यही औषधि है जो मैंने सब आपको बताई है। और दमादम के साथ जाता है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। इनिशियल स्टेज में, मतलब आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम बोले सुख साध्य स्थिति में जब वो होता है कि इजीली क्योर हो सकता है, तो उसके लिए वो क्योर किया जा सकता है इन औषधियों द्वारा, इजीली क्योर हो सकता है। राइट। अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे भी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने कहा आई विल कीप द बेस्ट फॉर द लास्ट। मेरे जैसे जितने आपके फैंस हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि क्योंकि हमने सुआंवला की इतनी बात की है, तो सोचने वाले को या सुनने वाले को लगेगा कि सुआंवला मतलब आंवले का मुरब्बा ना, इट इज़ बट नेचुरल फॉर वन टू थिंक। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और आपके जो दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, आप उन्हें बताइए कि सुआंवला एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ इट डिराइव्ड फ्रॉम, बिकॉज यू आर नोन एज यू आर द आंवला मैन ऑफ इंडिया। तो अब आप ही अपने दर्शकों को बताइए कि आंवले में और मुरब्बे में, सुआंवला में और मुरब्बे में क्या फ़र्क है? मैम देखिए, सुआंवला में और मुरब्बा में फ़र्क बस यही है, जो मार्केट अवेलेबल मुरब्बा हैं वो उस शास्त्रों की विधि से नहीं बनाए जाते जैसे कि वो बनना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे बनाए जाते हैं, प्राइसिंग वाइज भी कुछ सस्ते होते हैं, कॉम्पिटिटिव उनका प्राइस रखना पड़ता है। तो आप समझते हैं वहाँ भी कई मजबूरियाँ हैं, रिजर्वेटिव वगैरह उन लोगों को लगाना पड़ता है। जल्दी बनाने के कारण उस गलत तरीके, गलत तो मैं नहीं कहूँगा, ये जल्दी वाले प्रोसेस से बनाया जाता है कि उसमें वो गुण नहीं रह जाते जो गुण उसमें इंटैक्ट रहने चाहिए। सुआंवला को बेसिकली शास्त्रों में राग खांडव कहा जाता है, शास्त्रों की विधि से इसको बनाया जाता है। सारंग मधुमक्खी का शहद इसमें यूज किया जाता है, प्रवाल पिष्टी, गुलाब जल, केवड़ा, सौंफ, सफ़ेद तिल इसमें यूज किया जाता है। यानी ये इस तरीके से बनाया जाता है कि 1 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष तक का बुजुर्ग इसको खा के फायदा ले सके। IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, असमय बालों का गिरना, नज़र का तेजी से गिरते जाना, और सबसे बड़ी बात कि इसको डायबिटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मीठा होने के बाद भी उनको कोई नुकसान ये नहीं करता। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप सुआंवला पहले से खाते रहे हैं, लेकिन आज आपको न जाने ना आने के बाद एकदम मुझे देखने के बाद क्रेविंग हो गई कि मुझे सुआंवला खाना है। मैं लेके आया था आज आपके लिए सुआंवला, और तो उसकी जो यमीनेस है वो आप यहीं पे, मतलब वो कहते हैं ना, एब्सोल्युटली, आई एम सो एक्साइटेड, कुछ मिठाई हो जाए जी। तो मिठाई आज आपको मैं यहीं अपने दर्शकों के सामने खिलवा देता हूँ मैम, वेरी एक्साइटेड। भैया सुआंवला देंगे कोई? ये देखिए, यमी, बिल्कुल फ्रेश है और फ्रेश बैचेस में ही प्रिपेयर होता है हमारे यहाँ पे। जी 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 जी। ओह माय गॉड, ये डॉग मैं पूरा दिन ये बैठ के खा सकती हूँ, मुझे इतना 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 टेस्टी लगता है ये। एंड सच में फीलिंग आती है
कि आपने मीठा खाया एंड मीठे के साथ साथ एक वो जो मुखवास आप बाद में खाते हैं उसका भी एक इसमें एक किक आ जाता है. सो यू फील दैट यू आर कम्प्लीटली डन. मीठा और मुखवास टुगेदर इट इज सो टेस्टी डॉग. इतना स्वादिष्ट है ये. ये है ही. और दवाई तो ये है. लेकिन पूरा दिन बैठ के मत खाना. मेरे साथ ये पॉसिबिलिटी है. मुझे पतिदेव को बोलना पड़ेगा हनी छुपा दो. एक पीस सुबह शाम खाना होता है. जी जी. जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल कहते हैं कि इतना ज्यादा स्वादिष्ट है हम तो एक बार में बैठ के 2-3 बार खा जाते हैं जी. और इसी रीजन की वजह से हम लोग इसका प्रीफर करते हैं कि जो 2.25 kg वाला पैक है वही आप मंगाएं. और वही हम ज्यादा बेचना इस वजह से प्रीफर करते हैं क्योंकि जो 1 kg वाला पैक होता है उसमें कॉस्टिंग उतनी आ जाती है जितना लगभग 2.25 kg वाले में आती है. जो पैकेजिंग की कॉस्ट है, जो कुरियर की कॉस्ट है, वो लगभग उतनी आ जाती है जितनी 2.25 kg वाले में आती है. 1 kg वाले में चूंकि ये पीस इतना बड़ा होता है और घर में आने के बाद लगता है कि इसमें निकला क्या सच्ची में. और ये इतना टेस्टी है, माय गॉड. जैसे वो 1 kg खोलेंगे दे रिग्रेट इट आफ्टर ईटिंग इट कि यार ज्यादा क्यों नहीं मंगाया. तो प्लीज जब आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप ऑर्डर करेंगे, ये छोटा वाला पैक बिल्कुल मत कीजिएगा. 1 kg वाला, 2.25 kg वाला जो डॉग कह रहे हैं वही कीजिएगा. क्योंकि आप जैसे ही उसे खोलेंगे और आप एक टुकड़ा उठा के अपने मुंह में डालेंगे, आप डॉग को थैंक यू बोलेंगे अपने दिल से. योर सोल इज गोना थैंक हिम. सो चलिए, इसके लिए धन्यवाद आपका. जी जी. वैसे हमारा कभी भी ऐसी कोई नहीं रहती. 1 kg वाला पैक हमने इसी बार शुरू किया है. कि वो 1 kg वाला मंगाएं या 2.25 kg वाला मंगाएं, क्योंकि अपनी एक बाइंग कैपेसिटी भी होती है हर कस्टमर की. सब लोग 2.25 kg वाला नहीं खरीद पाते, बट जिनकी कैपेसिटी है उनके लिए हम प्रीफर करते हैं वो 2.25 kg वाला खरीदें. जी. और कुछ मैम मेरे लिए बाकी रह गया क्योंकि मेरे साथ तो ये आजकल हो जा रहा है कि मैं पॉड में आप जैसे आर्टिस्ट को और जितने भी बड़े फेम्स हैं मतलब उनको इनवाइट करता हूँ, लेकिन मैं बैठा रह जाता हूँ, मेरी बारी नहीं आती नहीं, आई एम प्रीटी श्योर हम तो खुली किताब है. एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट अस. बट अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछिए. बस मैम ये तो खैर मजाक वाली बात थी जी. और बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन रहा है आज का जी. बहुत अच्छी टॉक रही है. फिर से आपका धन्यवाद कि आप जो है टॉक विद डॉक्टर निशांत के इस एपिसोड का भाग बनी, उसमें एज अ गेस्ट आपने आना सही समझा और एक्सेप्ट किया हमारा इनविटेशन. तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने वाले स्टाइल की अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट टाइम हमारा इनविटेशन फिर से आप जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा. बिल्कुल बिल्कुल डॉक, बिल्कुल. बस मैं यही कहूंगा कि मजा ही तो आ जाएगा. यहाँ पे आके मजा ही मजा आएगा. थैंक यू डॉक, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और अपना ज्ञान जो है सबके साथ बांटने के लिए. आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच एंड हरिओम. हरिओम. हरिओम सर.